ओके, कौन सी निकालना है? उप सारणिक। कौन सी निकालना है बाबू? उप सारणिक। और दूसरा कौन सी होता है? सखंड। बाबू ये कौन सी से टॉपिक है? सारणिक समनी के का निकालन सन बुआ? सारणिक। सारणिक से उप सारणिक, उप सारणिक से सखंड। एकरा आगे जान सन तो का होला? सखंड, जौन अगला चैप्टर बा एमे ज लग जाला। कौन सी लग जाला? ज। सखंड। जो ओकर बात अलग होला, एकर बात अलग होला। समझ में? है सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट बा। जैसे प्रधान, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। समझा? तो सारणिक उप सारणिक वैसा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। एकरा के डिनोट करने रेडी है, डिनोट करे खातिर एम का यूज किया जाता है, इसको कैपिटल से यूज किया जाता है। समझा? M11 एकरा के कैपिटल A11। समझ में आ रहा है? बाकी कुछ नहीं है। ध्यान देंगे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास पहला क्वेश्चन है। ध्यान देंगे 2 - 4 0 3 आपके पास ये डिटरमिनर्स के सवाल है। बोला है सबसे पहले उप सारणिक। हम जानते हैं कि उप सारणिक सबसे पहले आता है, इसको क्या बोलते हैं? ये किसका रूप है? तो A11 का, A12, A21, A22 का रूप है। किसका रूप है जी? यही रूप है सारणिक का, इसी रूप का टॉपिक है। इसके बाद ध्यान देंगे हम यहाँ से लिख सकते हैं A11 का मान कौन सी? A11 का मान कौन सी? 2। A12 के मान 4, A21 के मान 0, A22 के मान 3। लेकिन हमको निकालना क्या है? उप सारणिक। उप सारणिक को कौन सी से डिनोट किया जाता है? M से। हम लिखेंगे M11, M11। समझा? M11 बराबर कौन सी हो जाएगा बाबू? तो जॉन भाई देखो एकरा के देखना है बाबू, कौना के? 11 के। 11 कहाँ पे है बुआ? है जंग। ये कौना के मान है? एकर मान है। अभी यहाँ से कौन कैंसिल होगा बताओ? तो एकरा सामने ई कैंसिल होगा और एकरा सामने नीचे वाला ई कैंसिल होगा। तुम्हारे पास बचा कौन सी बुआ? वही चीज जो टर्म का निकालना होगा सामने, इस साइड, ऊपर और नीचे साफ कर देना है, उड़ा देना है। तो उड़ा देगा तो ई खत्म, ई बचा ना, एकरा के पकड़ा। अब बताओ एकरा बाद कौन सा होगा? M12। A12 से कौन आता है? M12। A12 के जगह का है -4। तो एकरा से कैंसिल करो, ई कैंसिल, बचा कौन सी? 0। अगला टॉपिक का M21 का मिला जी? M21। 21 बोले तो 21 कौन है? ई है। और एकरा जगह का है? 0। 0 से ई कैंसिल, मिला तुमको कौन सी? -4 मिला। ऐसा ही तुम क्या निकालोगे? M22 बोले तो 22 यहाँ पे 3 के सामने ई कैंसिल, बचा कौन सी? 2। ये तुम्हारा उप सारणिक हुआ। ये कौन सा हुआ? उप सारणिक। लिख सकता है उप सारणिक बराबर 3 ओकरा बाद 0 -4 2। समझा? 3 0 -4 0। ई का होता है ना 2 गुने 2 कोटि में। ई भाग क्या था यहाँ पे? सॉरी, ई भाग क्या है? हाँ, ई भाग क्या था यहाँ पे, और ई भाग क्या था यहाँ पे, ई भाग क्या था यहाँ पे, और ई भाग क्या था यहाँ पे। यही ना हुआ है? देखो ना, ये में ना होता है, सखंड में प्लस माइनस का काम है। उप सारणिक में क्या होता है? तो ऐसे कौन देख के भी लिख सकता है कि सर अगर सपोज डेट मान लीजिए सर कि यहाँ पे दे दीजिए SPQR, एक सखंड लिखे तो R भाग के यहाँ पे, S भाग के यहाँ पे, Q भाग के यहाँ पे और P भाग के अपने क्रॉस चेंजिंग होते हैं। तो देख के भी लिख सकता है। 2 गुने 2 कोटि के लिए, 3 गुने 3 कोटि के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा। समझ में रहा है? में कॉमन आता है, कैंसिल होता है, गुना होता है, उसको नहीं कर सकते। चलो ये हुआ, तुमको आंसर दे देगा। अब एकरे से निकलेगा कौन सी? उप सखंड में कौन सा था? A11। ध्यान देना, A11 के लिए हमेशा आता है -1 के पावर है दोनों के जोगफल, 1 + 1 कहेगा जी 1, पंक्ति स्तंभ का जोगफल गुण है। एकरा पहले कौन सी आया है? तो M11 या में लिखोगे -1 के पावर 2 करेगा, -1 के पावर 2 तो +1 आएगा। कितना आएगा जी? +1। अगुण M11 का मान कितना है? 3। बराबर में कौन सी आया? 3। ये कह रहा है तुम्हारा सखंड आ रहा है। सखंड और सखंडज में बहुत अंतर है। समझ में आ रहा है? ध्यान देना सब। अभी हम सखंड पे चल रहे हैं। चलो एक बाद कौन सी?
1 2, तो 1 2 में फिर -1 ही हमेशा आता है। कौन आता है? आइए गो दूगो 3 गो गुने कौन आएगा? एम 1 2, एक सामने वाला हाई मैच करते रहता है बाबू, समझा? ये ना कि 1 2 में 2 1 को ढुका देंगे। बताओ यहाँ पे कहा जाएगा -1 के पावर 3 -1, IM1 2 के मान कितना 0, बराबर में क्या आएगा तुम्हारे पास? समझा? चलो अगला टॉपिक तुम्हारे पास 821 आएगा। 821 बराबर कौन सा होगा बाबू? -1 के पावर कितना? 2 + 1, समझा? और गुणे कौन सा आएगा? M21 बराबर बोले तो कौन सा देगा? -1 के पावर 3 करेगा, -1 के पावर 3 तो कौन सा होगा? -1, और 21 के मान बोलो तो -4, माइनस माइनस प्लस 4 कम 4, हई कौन सा हो जाएगा? A22 बराबर -1 के पावर कितना? 2 2 गुने 2 जोड़ेंगे, अगुने कौन सा आ जाएगा? M22, एक जस्ट सामने वाला, समझा? अब M32 के लिए, सॉरी A32 कैपिटल के लिए कौन सी की जरूरत होगी? M32 की, समझ में आ रहा है? और M32 के लिए किसकी जरूरत होगी? स्मॉल A32 के लिए, माने एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, समझ में आ रहा है? यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आता है M11, यहाँ से स्टार्ट होता है कैपिटल A11, ऐसा ही होता है, समझ में आ रहा है? बाकी कुछ नहीं, माने हम डायरेक्ट एकरा के नहीं निकाल सकते, एकरा पहले हाई चाहिए, एकरा पहले ही चाहिए, समझे? ट्रिक से निकालते हैं, हम बताएंगे ट्रिक क्या होती है। अभी 22 ना तो लगेगा ट्रिक के भाजने, हालांकि बता दिए। -1 के पावर 4 कितना होता है? +1, तो 1 अगुन M22 बोले तो 2 बराबर में 2, ये तुम्हारा जोन है ना, ये तुम्हारा आंसर दे देगा। एकरा के लिखेगा तो क्या लिखेगा? 100 खंड बराबर में 3 0 4 2, समझा? 3 0 4 2, बाकी कुछ नहीं होता है, समझा? ए में क्या होता है? 100 खंड में ट्रिक कौन काम लगता है बाबू? 2 गुने 2 कोटि में कौन बजाएगा? एकरा से मैच करो, एकरा के हई देखो 2 के 2, समझा? 2 भाग के कहाँ पे? नीचे, और 3 भाग के कहाँ पे? ऊपर। चेंज हुआ लेकिन साथ में ये भी बदला, लेकिन जोन ये होता है 1 2 2 1 1 2 और 2 1, तो 1 2 3 और 2 1 3 विषम होने के कारण ये चिन्ह बदल देता है। ये क्या करता है? ये चिन्ह बदल देता है, चिन्ह बदलेगा, परिवर्तन तो होबे करेगा, 0 होगा तो 0 रहेगा, हाई कौन सी हो जाएगा? ऐसे परिवर्तन होगा, समझा? ये है सखंड। सखंडज क्या होता है जरा सा बताओ तो, क्या होता है? जो कि हमको अगला क्लास में पढ़ना है, चलो हम वहां पे देखेंगे, अभी यहाँ तक ध्यान दो। ये कंप्लीट हो जाएगा है? नहीं, कल देखेंगे। ये हो जाएगा, चलो कंप्लीट हो गया। एक अब एगो 3 गुने 3 कोटि के, देखो ये में ध्यान देना तुम यही बात कि सर एकरा के पहले सोच दिमाग में रख लेंगे। M11 कैसे निकलेगा? तो सर A11 के सामने वाला में कैंसिल वाला काम 3। अब सर A11 एक सारे निकलेगा तो हमेशा -1 -1 -1 -1 जितना होगा -1। अब पंक्ति स्तंभ के जोगफल गुने एकरा पहले वाला M11, M12 है तो M12, M21 है तो M21, M22 है तो M22, समझ में? और बाकी सॉल्यूशन तो कुछ नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, समझ में रहा है? बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं, डिटरमिनर्स का अगर कोनो चैप्टर सबसे ज्यादा जरूरियात है, BBI है तो 4.2 4.2 एक पीछे हम पढ़े थे, सबसे ज्यादा सवाल उसी से उठा है। प्रीवियस पेपर देख लो, सबसे ज्यादा वहीं से आते हैं, सबसे ज्यादा जरूरियात चैप्टर वही है। इसलिए हम फिर से बोल रहे हैं तुम ये सब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो एक बार समझ लिया काम खत्म। दिमाग लगाना होगा, जितना लगाना होगा वह तुम कहां पे लगाएगा? 4.2 में। ओकरा के एकदम क्लियर कर लेना, तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। त्रिभुज वाला में क्या समझा? सर बिंदु लिख के एक एक कर देंगे, समीकरण में XY रख देंगे। ए में क्या समझा?
A11 से M11 निकालेंगे। ये सब रटने वाला टॉपिक नहीं है, ज्यादा समझने वाला टॉपिक नहीं, एक बार देख लिया याद हो गया, समझा। चलो एगो 3 गुने 3 कोटि का हम देख लेते हैं। 3 गुने 3 कोटि में ध्यान देंगे, बोलिए तो एगो 1-2 लाइन बढ़ेंगे, पूरा नहीं बनाएंगे। एक क्वेश्चन बोलिए 3 नंबर शायद है, आप लोग HW में करके लाएंगे। 2 का एक क्वेश्चन, ए बाबू ध्यान दो जरा सा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कौन अवयव में कौन अवयव है? इकाई अवयव है जिसे आई से डिनोट किया जा सकता है। का 2 नंबर बना दें? चलो 2 नंबर। हम सोच रहे यार ये बहुत आसान था सवाल का। चलो 2 नंबर बोलो। 104 104 बोलना। 3 5 -1। कबे से सोच रहा था सर 0 0 है वो तो आसान है, वो काहे ला बनाइएगा। तो हमको तो कोनो बनाने की जरूरत नहीं है। 2 स्टेप बढ़ेंगे। सबसे पहले कौन आएगा? A11 बोलो तो। A11 1। एक सारे M11 बोलो डायरेक्ट। तनिषा तुम लोग पीछे पढ़ लियो। एक सामने ही कैंसिल और नीचे ही कैंसिल, बचा है तो 5 गुने 2 कितना 10, और माइनस होता है हमेशा। 1 गुने कितना है 1, -1 बराबर में कौन सी 11। समझा? ये कौन सी निकला? उप सारणी। अब एक से क्या निकालेगा? है कोमा दे देगा। -1 के पावर एगो एगो और गुने में इकावना के पकड़िए M11 के मान 11। कितना हो जाए? एक लाइन बढ़ जाएगा ना तो गड़बड़ा जी। बोलो M11 बराबर -1 के पावर 2 कितना हो जाए? 1 प्लस में M1 के मान 11 बराबर में कौन सी एगो भाई। ऐसे A12 बोला बाबू। A12 0 M12 एक सामने ई कैंसिल ई कैंसिल ई कैंसिल। 3 दूना -1 0 0 तो का हो A12 -1 के पावर एगो एक प्लस 2 गो अगुण M12 है तो 182 को खोजेगा। है 6 में से 0 जाए 6 ना ले का बुआ यहाँ 6 बोला। है क्या -1 अगुण एक मान कितना 6 बराबर में कौन सी -6 इस निकल गए। ऐसा ही डॉट डॉट एक और देख ले लोग। A13 ये ना बाबू A13 4 तो कहा निकली M13। हाई कैंसिल 3 कम और माइनस हाँ बोलिए 5 यार चले बाबू ध्यान रख तो वीडियो रुका होगा। M13 का हो जाएगा। M13 बोलो तो एक सामने 13 के सामने कौन है 4 के सामने ई कैंसिल और ई कैंसिल। M13 का मान 3 के नहीं है देने 3 कहां से होगा पगला 4 और 3 कम 3 में से 0 जाएगा कितना 3 -0 बराबर 3। एक सारे का लिखे गए 13 -1 के पावर 1 और 3 डॉट M1 कौन सी बाबू 3 बराबर -1 के पावर 4 इक्वल टू 1 गुने M13 बाबू 3 बराबर 3। ये तुम्हारा आंसर कंप्लीट ना बाबू डॉट 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 समझा। आंसर कंप्लीट मत करना है पूरा बना लेना। कहां तक जाएगा 3 3 6 3 3 6 3 9 9 होगा। बोलिए डाउट है खड़ो किया
खड़ा किए, खड़ा को घंटा लाए, खड़ा को बोलो। ये उप सारणी को डिनोट कर, सॉरी सखंड को डिनोट करने का पॉइंट है कैपिटल, समझे? कैपिटल उप सखंड निकालेगी तो कैपिटल ही चाहिए, और इस सारणिक होता है स्मॉल में होता है, उप सारणिक एम में होता है, समझे? वो लिखते हैं अपने से लिखते हैं, वो होता है। चलो और बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास यार एगो अर्जेंट रहने देगा, बना लोगे का? इसमें कुछ देख लो, एक बार देख लो, थोड़ा सा हिंट्स कर दे रहा। देखो 3 नंबर है, बोला है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। दूसरा पंक्ति में कौन कौन आता है बताओ तो पहले हमको। दूसरा पंक्ति में कौन कौन आता है? दूसरा पंक्ति 2 1 2 2 2 3 हमको निकालना, एकरा सहारे बनाएंगे तो नया फॉर्मूला उत्पन्न करो तुम, समझा? डिटरमिनर्स कहकर कहाँ निकलना है जी? मान ज्ञात करना तो फॉर्मूला बनाएगा सर, है बाबू ध्यान दो, A21 गुने कैपिटल A21 स्मॉल कैपिटल का कॉम्बो, समझ में रहा है? और प्लस मान लो एगो गुंडा एगो हीरो, गुंडा हीरो तब गुंडा, संजय दत्त का पिक्चर पुलिसगिरी, समझ में आ रहा है? A22 गुने कैपिटल A22 प्लस A23 गुने कैपिटल A23, ये सबके मान रख देगा ना गुना करके, तो ये तुम्हारे डिटरमिनर इसका मान आ जाएगा, समझा? दूसरी पंक्ति के यूज के सहारे हुआ है। चलो ये क्वेश्चन 3 नंबर बना लेगा। 4 नंबर ध्यान देना जी। ना बाबू कॉमन लेगा, लेकिन कौना के लेगा? खाली 2 1 वाला के, एमें तू A1 1 ना निकालेगा, A1 2 ना निकालेगा, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट का लिखेगा 2 1, हाँ 2 2 स्मॉल m 2 1 कैपिटल A21, हाई दोनों के फिर गुणनफल कर देगा, तुम्हारा मान आ जाएगा, समझा? समझ में आ रहा है? चलो बोला दूसरा, तीसरे स्तंभ के अवयवों का प्रयोग है। तीसरा स्तंभ में क्या हो जाएगा? 4 नंबर, तीसरा स्तंभ में फॉर्मूला पैदा करो। तीसरा स्तंभ A13 गुने A13 स्मॉल कैपिटल सॉरी, तीसरा स्तंभ हाई वाला, समझा? 3 1 प्लस A3 2 A3 2 क्या बोला है? तीसरा स्तंभ भाई 1 3 2 3 3 3, पागल सब गड़बड़ कर दिया। A13 गुने कैपिटल A13, समझा? प्लस ए हो जाए, लिख लेना 2 3 गुने कैपिटल A23 प्लस A33 गुने कैपिटल A3, बस डायरेक्ट ये करे मान निकालना, समझ में रहा? दूसरा ना निकालना। 5वां पूछा ऑब्जेक्टिव में सवाल, तुम्हारा कौन आंसर सही होगा? डी, क्योंकि पहला क्यों नहीं होगा? 1 1 का 3 1 से कॉम्बो कभी भी नहीं हो सकता है। दूसरी बात 1 2 सॉरी बी नंबर ऑप्शन काटा जाएगा, 1 1 है 1 2 है 2 1 है, इसलिए ही नहीं हो सकता है। सी काटा जाएगा 2 1 और 1 1 नहीं होगा, जब होगा तो 2 1 होगा। डी सही 1 1 है 2 1 है 2 1 है 3 1 है 3 1 है, समझ में रहा? इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ये फॉर्मूला डायरेक्ट बनाया है। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी कल कंप्लीट करके लाएंगे। कल सारे लोग के कॉपी देखा जाएगा। एडजॉइंट सखंड